हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोको कोला के बारे में। तो कोको कोला जब आया था भारत में तब उनकी काफ़ी आसानी से आ गए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो काफ़ी फॉरेन कंपनीज भी आई थी, उनमें से एक कोको कोला भी थी। अब कोको कोला जब भारत में नई नई आई तो उन्होंने क्या किया, तो अपना 1947 और 1950 के बीच में अपना एक बॉटलिंग प्लांट लगा दिया न्यू दिल्ली में। तो यहीं बनाते थे, यहीं बेचते थे। अब यहाँ पे लेबर दे दी, एम्प्लॉयमेंट दे दी लोगों को। पर कुछ कुछ लोगों जो मतलब लोग थे गवर्नमेंट में, उनको ये पसंद नहीं आया। तो इसके बाद आगे जाके उन्होंने कोको कोला को थोड़ी तकलीफ दी। कोको कोला आगे से भारत में से बाहर भी निकाल दिया गया। पर इसके बारे में बात करेंगे हम पूरे वीडियो में, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। काफ़ी मीनिंगफुल है वीडियो। ठीक है, इस पे मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है इंग्लिश में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है या फिर आप मेरे वीडियो में को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब भारत में कोको कोला आ चुका था तब कोको कोला ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली, क्योंकि कोको कोला की टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि कोको कोला के आने के कुछ सालों बाद तो पेप्सी ने भी आने की कोशिश की 1980s के बीच में, 1970s और 1980s के बीच में। पर उस टाइम पे पेप्सी को मना कर दिया गया कि पेप्सी तुम मत आओ, हम कर लेंगे हमारा। तो सोशलिज्म की सरकार थी तब। अब हमारे सिस्टम में डेमोक्रेसी है तब, मतलब पूरा इतना नहीं था। नई नई सरकार बनी थी तो इम्प्रूवमेंट्स हो रही थी। पर तब सोशलिज्म की सरकार थी। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती थी कि, मतलब सरकार में से कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी कंपनी आए और यहाँ पर बिजनेस करे, ये करे वो करे। तो उन्होंने क्या किया, तब उनके पास काफ़ी अलग मैटर्स थे मतलब डील करने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हो गई, पॉवर्टी हो गई और काफ़ी बाकी के जो प्रॉब्लम्स थे। तब तक कोको कोला ने क्या किया, कोको कोला ने मतलब इंडिया के कल्चर के साथ मेल जोल कर लिया। मतलब अगर समोसा सर्व किया जा रहा है तो उसके साथ कोको कोला की एक 10 रुपये की बोतल, 5 रुपये की बोतल, मतलब जो भी प्राइस की उस टाइम पे मिलती थी, 2 रुपये 3 रुपये उस टाइम पे मिलती थी। ठीक है, तो उसको भी सर्व करने लगे। 5 रुपये का समोसा दे दिया तो 5 रुपये की कोको कोला की बोतल दे दी साथ में। तो कैसे होगा, कोको कोला का कल्चर बिल्ड कर लिया कोको कोला ने भारत में, मतलब कल्चर के साथ काफ़ी मेल कर लिया कोको कोला ने। तो कोको कोला को इसने काफ़ी ग्रोथ दे दी। एक फैक्ट की बात बताऊं तो तब के समय में गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली कि 90% ऑफ द विलेजेस जो भारत में थे उनमें पीने लायक पानी नहीं है, उनमें प्रॉपर बिजली नहीं है, पर उनके तक कोको कोला कनेक्शन ज़रूर है। मतलब कोको कोला हर गांव में मिल जाएगी आपको, अगर 90% ऑफ द विलेजेस की तब बात करो तो 90% ऑफ द विलेजेस तब मतलब पीने लायक पानी का एक्सेस नहीं था, पर उनके पास कोको कोला का ज़रूर एक्सेस था। 1-2 किलोमीटर पास में कहीं बड़ा गाँव है तो वहाँ से जाके लेके आ जाएंगे, या फिर ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो पॉवर्टी में भी कोको कोला काफ़ी सस्ता मिल रहा था, तो गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर पाते थे। मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर पाता था, और रिच तो कुछ पूछा ही मत, वो तो लेते ही लेते थे। तो कोको कोला का काफ़ी मेल जुल गया था इंडियन कल्चर के साथ में। इसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, डिक्टेटरशिप मतलब आने लग गई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1970s के बाद में। तो जो अपन के बीजेपी के, मतलब वो कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी बाकी के जितनी भी पार्टीज थी उनके से कुछ कुछ नेताओं को जेल में डाल दिया। मतलब आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, मतलब इंदिरा गांधी जी की जो डिक्टेटोरियल सरकार थी उसके बारे में। पर अगर बाद में जब राजीव गांधी जी की सरकार आई, मतलब सरकारें बदलती रहीं, वैसे वैसे सुधार आता गया। इसके बारे में आप जो भी ये हुआ इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। हम आते हैं अब 1991 पे डायरेक्ट। अब 1991 तक, मतलब उसके बीच में क्या हुआ, 1991 के पहले मतलब उन्होंने सरकार को तो ऐसे न वैसे कोको कोला को बाहर निकालना ही था। तो उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है तो वो 40% से ज़्यादा ओन नहीं कर सकते बिजनेस को। अब ये तो कोको मुसीबत आ गई, अगर वो पार्टनरशिप करे इंडिया में तो उनको मतलब अपना फॉर्मूला, जो सीक्रेट फॉर्मूला है उसको गिव अप करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा मार्केट को। तो वो ये चाहते नहीं थे, तो वो उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और चले गए। अब इंडिया छोड़ के चले गए तो उनके साथ में बाकी की जो फॉरेन कंपनीज आई थी, 50 और कंपनियां थी, उन्होंने भी, अमेरिकन कंपनीज थी 50, वो भी भारत छोड़ के चले गई। अब उसके बाद में क्या किया कि इंडिया गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी सुधार किए। गवर्नमेंट ने खुद का अपना मतलब कोल्ड ड्रिंक चालू कर दिया, 77 नाम के, खुद ने फाइनेंस किया और 77 नाम का चालू कर दिया। वो भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था, मतलब पूरा तो नहीं चला, काफ़ी अच्छी तरह से चल गया था। इसके बाद में सेवन अप, मिरिंडा, मतलब मिरिंडा तो नहीं, सेवन अप, बाकी की जो लोकल ब्रांड्स थे उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई ग्रो होने के लिए, और वो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो गए। जब 1991 में सोशलिज्म से पकड़ हटा दी गई थी सरकार की, तो बाकी की विदेशी कंपनी वापस आई, उनमें से एक कोको कोला भी था। जब कोको कोला आया तो उन्होंने $40 मिलियन देके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस था, मतलब जो बाकी की एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनको खरीद लिया। तो डे वन से उनका 40% मार्जिन हो गया।
अब कोको कोला क्या करता है कि जिस भी देश में जाता है वहाँ की बहुत मतलब जो भी उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनीज थी उनको खरीद लेता, उनको डिस्ट्रॉय कर देता, या तो उनके मतलब पहले वो अगर वो बेचना नहीं चाहते तो उनको क्या करता, उनकी बोतलें मतलब आउट ऑफ स्टॉक कर देता, मतलब जैसे ही उनकी बन रही होती है ये पैसे देके, इनके पास तो पैसा बहुत है तो ये जाते हैं खरीद लेते हैं, सब यही बोतलें खरीद लेते हैं और किसी डीलर के पास जाती ही नहीं है, यही खरीद लेते हैं, उसको उस पर रोड रोलर चला देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, पर उनकी बोतलें बिकने नहीं देंगे, कुछ भी हो गए यही बाई कर लेंगे, सब हमें ही दे दो, और मार्केट में रिलीज नहीं होने देंगे। इंडिया में भी इन्होंने ऐसा ही किया, उन कंपनीज को खरीद लिया, कंपनीज को बंद कर दिया। ऐसे भी करते हैं, अगर कंपनीज बेचना नहीं चाहती तो उनके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, और उन्होंने कंपनीज को खरीद लिया $14 मिलियन में, और उन कंपनीज को क्या किया, बंद कर दिया। और सिर्फ कोको कोला और पेप्सी दोनों ऐसे ही करते हैं, इसको कोको वार कहते हैं, इसके बारे में मैं कभी और वीडियो करता हूँ, पर आज हम कोको कोला के बारे में बात करते हैं। तो जब कोको कोला ने इंडिया में खरीद कर उन कंपनीज को बंद कर दिया तो कोको कोला को वो काफ़ी ग्रोथ नहीं नजर आई। इंडिया में पहली बार कोको कोला को ऐसा करने से ग्रोथ मतलब नजर नहीं आई देश में, इतने वर्ल्ड में उन्होंने ऐसा ही किया था पर उसको ग्रोथ मिल गई। तो उनको क्या करना पड़ा, वही जो ब्रांड्स थे उनको वापस से रिलीज करना पड़ा, कोको कोला भी चला, मतलब जो आज कोक पीते हैं वो भी चलता था, और सेवन अप बाकी की जो स्प्राइट वगैरह कंपनीज थी उनको भी चलने दिया। ठीक है, तो इस तरह से कोको कोला जनरी रही, और आज कोको कोला की देख लो तो आप 31% से ज़्यादा का मार्केट कैप है, मतलब मार्केट शेयर है उनका, और 31% पे इंडिया पे 130 की बिलियन की पॉपुलेशन, 130 करोड़ की पॉपुलेशन पे। ठीक है,